गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स चैप्टर सेकंड है इसका। ठीक है, सेकुलरिज्म इन इंडिया। कल मैंने इसका पहला पार्ट आप लोगों को पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवीजन किया होगा और जो है प्रिपेयर कर लिया होगा। तो आज इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में जो चीज़ें मैंने कल आपको नहीं बताई थी, कल नहीं पढ़ा पाए थे, तो उसको मैं आज डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। स्टेप्स वर टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। ठीक है, ऐसे कौन कौन से स्टेप थे जो भारतीय राज्य द्वारा, इंडियन स्टेट द्वारा प्रोटेक्ट किए गए सेकुलरिज्म को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर चलिए शुरू किया जाता है। ठीक है, इसका है स्टेप्स वर टेकन बाय स्टेप्स, ठीक है, were taken by Indian state to protect secularism in India। ठीक है, स्टेप्स वर टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे स्टेप थे जो इंडियन स्टेट द्वारा लिए गए, किसके लिए? सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, पहला पॉइंट है इट यूज्ड टू स्ट्रेटजी। ठीक, इट यूज्ड टू अ स्ट्रेटजी of distancing itself from religion। Itself from religion। In Indian government spaces, like the court, like the courts, government schools, police stations, and ऑफिशियल। ठीक है, पुलिस, यहाँ तक देख लो। ठीक, स्टेप्स वर टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो मैंने इसमें पहला पॉइंट आपको बताया है कि इट यूज्ड टू अ स्ट्रेटजी टू डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। जो धर्म को लेकर के जो डिस्टेंसिंग बनाई गई थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट और गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस स्टेशन। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर ऐसे लगता था कि इन जगहों पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है दिक्कतें होती हैं कि सेकुलरिज्म को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा कि क्या होता था, जो हमारा एंशियंट कल्चर था, ठीक है, वो चार जो है वर्गों में, चार कम्युनिटीज में डिवाइड था। द फर्स्ट वन इज ब्राह्मण्स, द सेकंड वन इज क्षत्रिय, ठीक है, द थर्ड वन इज वैश्य एंड द फोर्थ वन इज शूद्र। ठीक है, ये चार कम्युनिटीज में हमारा जो है जो ट्रेडिशनल तरीके, जो हमारा जो ओल्ड जो कम्युनिटी थी वो डिवाइड थी। लेकिन इसी को इक्वल करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसी को इक्वल करने के लिए यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टीचर स्टडी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉज, कोर्ट, गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा आगे है, एक दो देख लेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस
officials are not supposed to display or promote any one religion, or promote to any one religions। ठीक है, चलिए इसको दोबारा से मैं समझाता हूँ। Steps were taken by Indian state to protect secularism in India. The first one is it used to study of distancing itself from religion। धर्म को लेकर के जो चीजें जो डिस्टेंसिंग बनाई गई थी उसको कम करना है, तो भारत सरकार ने क्या किया, इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक क्लास कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के साथ लिया, गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस स्टेशन एंड ऑफिशियल आर नॉट सपोज्ड। जहां जहां पर पहले होता था ओल्ड एंशिएंट इंडिया में कि यहाँ पे क्या होती थी चीजों को कैसे किया, अभी आप लोग क्या करते होंगे कि पुरानी मूवीज में देखते होंगे, जो बहुत पुरानी मूवीज है उनमें दिखाया जाता था कि जो पंच होता था गांव का वो किसी अपर कास्ट का होता था, और जो नीचे लोग बैठे होते थे वो क्या करते थे, वो किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जो पंच होता था वो क्या करता था, गांव का मुखिया प्रधान होता था, गांव का वो संचालक करता था, उसको रेगुलेट करता था। तो ये सारी चीजें पहले नहीं थी, लेकिन अब जब बनी तब क्या किया गया कि स्पेसेस लाइक क्लास कोर्ट, गवर्नमेंट स्कूल्स, पुलिस स्टेशन एंड ऑफिसर्स आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले आर प्रमोट टू एनी वन रिलीजन। मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीजें जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, पुलिस स्टेशन, लॉ कोर्ट है, ये किसी भी पर्टिकुलर जो है रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग आपको डाला, टेकन इंडियन स्टेट प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया, तो पहला पॉइंट इसका ये है कि भारत में इस तरीके से सेकुलरिज्म को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। जैसे मैंने कल आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि जो है चीजें जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, जनरल में आ रही हैं, लेकिन अब क्या है कि कुछ अभी भी कहीं पर जो है ऐसा सामान्य चीजें जो है नहीं बनी हुई। जैसे लाइक दैट मैंने कल एग्जांपल आपको बताया था, क्या बताया था कि हरियाणा और राजस्थान का कुछ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर अभी भी किनका डिसीजन होता है, खाप पंचायत का, बेसिकली गर्ल्स को लेकर के, कि वहाँ पर क्या होता है कि गर्ल्स की जो ड्रेसेस हैं और उनका जो स्कूल है और उसके बाद में उनका जो रहन सहन, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बॉयज के इक्वल में नहीं होता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर क्या है चीजें जो है जो बहुत ही क्रिटिकल हैं। तो इसी तरीके से जो है वहाँ पर भी जो अभी वहाँ पे जो वहाँ का माहौल है वो सामान्य सामान्य बनाया जा रहा है, वहाँ पे चीजें जो मैनेज की जा रही हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इतना अच्छे से जो है समझ लिया होगा। तो इसका सेकंड पॉइंट है, ठीक, सेकंड पॉइंट में है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। Strategy of non-interference, the states makes certain exception exceptions for particular religious communities, for particular religion communities। इसका मतलब क्या है, स्टेप्स वर टेकन बाय इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट सेकुलरिज्म इन इंडिया। इसका दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटीज। कहीं कहीं पर जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वहां पे प्रमोट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है जो रिलीजन जो है वो क्या हो रहे हैं, एक मतलब उनकी जो कम्युनिटीज है वो खत्म हो रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, अंडमान की बात है, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सभी लोग जानते होंगे। अंडमान और निकोबार इंडिया का आइलैंड है जो है,
यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वो क्या है कि वो अब विलुप्त होने के कगार पे आ रहे हैं, वो रेड डाटा लिस्ट में है, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए कौन कौन है यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कौन है? यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कौन है? ऊपर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कम्युनिटीज के लोग हैं वो क्या है? ट्राइबल पीपल है, ट्राइब है, ठीक। ट्राइब मतलब जानते हो आप, आदिवासी होता है। यहाँ पे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो क्या है? ट्राइब है। तो ये ट्राइब क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। तो इन ट्राइब्स को बचाने के लिए क्या किया जाता है? स्टेट्स के द्वारा पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है कि इनकी कम्युनिटी को क्या करना है? हमें सेव करना है। क्योंकि क्या है, ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जिनको क्या होता है कि वो स्पेसिफाई होती है, विशिष्ट होती है। तो अंडमान के अस्तित्व को बचाने के लिए इन कम्युनिटियों को क्या करना पड़ रहा है? बचाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार इसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल है 2014, ठीक है, 2014 में क्या हुआ था? एक और कम्युनिटी सामने आई थी, ठीक है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैनिस्ट। और 2017 में कौन आया था? पारसी आया था, ठीक है। जैनिस्ट 2014 और 2017 में क्या हुए थे? पारसी। इनकी कम्युनिटी को बचाने के लिए भी सरकार ने बहुत अच्छे से कदम उठाए थे, ठीक। तो इसका बेहतरीन सा एग्जांपल ये अंडमान निकोबार की स्पीसीज ट्राइबल पीपल, 2014 जैनिस्ट, 2017 में पारसी, ठीक है। इसका अच्छा सा एग्जांपल है। चलो इसका थर्ड देखते हैं। पॉइंट और एग्जांपल के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्या हो, कोई भी चीज डाउट में ना हो, सारी चीजें क्लियर है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये जो मेरा चैनल है कैरियर माउंट 2.0, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो मिलता रहे। इसके लिए आपको हमारा बेल आइकन प्रेस करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वीडियोस डलेंगी, आपको क्या करना होगा कि उससे जो है आपको मतलब सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ तक नहीं आया, और कौन से सब्जेक्ट की डिमांड है आप लोगों की। सारी जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका थर्ड है, डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इसका स्टेप है, तीसरा पॉइंट है, द स्टेट कैन इंटरवेन, the state can intervene in religion, in the religion based personal law of communities, based personal law of communities, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्टेट कैन इंटरवीन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ कम्युनिटीज। कहीं कहीं पर कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती है जिनका अपना खुद का नियम कानून है, वो किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए नियम कानून को फॉलो नहीं करता है। जैसे मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट है, एमपी का, बताता हूँ उसके बारे में भी। एमपी में इंडिया के सबसे ज्यादा कौन से मैक्सिमम ट्राइब्स स्टेट है, मैक्सिमम ट्राइब स्टेट, ठीक। ये एमपी जो मैक्सिमम ट्राइब स्टेट है। यहाँ पर एमपी में क्या होता है कि सबसे ज्यादा ट्राइब्स आदिवासी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले की क्या होता है? फेस्टिसाइड मतलब होता है शिशु हत्या, ठीक है। फेस्टिसाइड मतलब क्या होता है? शिशु हत्या, ठीक है, शिशु हत्या। मतलब यहाँ पर क्या होता था कि ये लोग अपनी कम्युनिटी ऐसे बनाए हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि हमारी देवी माँ है, देवी माँ को खुश करने के लिए यहाँ पर क्या होगा? बच्चे की बलि दी जाएगी। तो यहाँ पर एमपी में और राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं, कुछ जो एमपी और राजस्थान का चंबल का एरिया है जो मिलता जुलता है यहाँ से, वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज रहती हैं, अभी भी ट्राइब्स पीपल हैं। वो क्या कहते हैं कि जो हमारा जो कल्चर है, उनका कल्चर क्या था कि उनके जो एंशिएंट पीपल थे, ठीक है, एंशिएंट पीपल क्या थे, उनके जो एंशिएंट रिलेशन वाले थे, एंशिएंट पीपल थे, वो भी उस ट्राइब भी क्या करते थे कि शिशुओं की, बच्चों की बलि देते थे अपने देवताओं को खुश करने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो ला गुना मानते हुए अपना खुद का ला तैयार करती है, उनको क्या कहा जाता है? इंटरवेन। द स्टेट कैन इंटरवेन द रीजन बेस्ड पर्सनल लॉ कम्युनिटीज, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो समझ में आया होगा। इरेज करता हूँ उनका।
आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, how to Indian secularies, how to Indian secularies difference from to other, how to Indian secularies difference from to other। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दूंगा, इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, in American secularism, in American secularism there is a strict separation, there is a strict there is a strict separation between religion and state। Between religion and state, where is Indian? Where is Indian secularism? Where is Indian secularism? The state can intervene. The state can intervene. The state can intervene in religious affairs। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे समझ लेंगे इसको। इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। अमेरिका में क्या है, धर्म और राज्य को लेकर के वहां पर क्या स्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या धर्म संबंधी कानून जो बनाए गए हैं वो बड़ी स्ट्रिक्टनेस से फॉलो, मतलब बहुत ही उनको दृढ़ता के साथ फॉलो किया जाता है। उसी के बदले में भारत में क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। जो सेक्युलरिज्म में इंडिया का वो क्या फ्री है, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो क्या है, फ्री है। यहाँ पर क्या कोई लोग जो है स्वतंत्र है धर्म को लेकर के, वो अपने फेस्टिवल को जो है वहाँ पर आसानी से, इंडिया में क्या अपने फेस्टिवल को आसानी से क्या फेस्टिव हो सकता है, सभी मना सकता है, और उसके बाद में जो है सारी चीजें जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। ठीक, यहाँ पर किसी भी धर्म को ना मानने के लिए या मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू लॉज और अकॉर्डिंग टू सेक्युलरिज्म के आधार पर बेस्ड ऑन है। ठीक, आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है।